हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है सेमेस्टर 2 CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि ये जो है ना सेट 1 और सेट 2 के रिलेटेड MCQ क्वेश्चन से तैयार किया गया है। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, और उसी के आधार पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को इसमें छाट करके लिए गए हैं, ताकि अगले एग्जाम जिनका है, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप का जो अगला एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए ये क्या रहे, हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से लिए गए हैं। और इसमें से बताया गया है कि टॉप 50 MCQ क्वेश्चन, इसमें से 50 MCQ क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि सत्य में जयते शब्द लिया गया है। सत्य में जयते जो वर्ड है, ठीक है, वो किससे लिया गया, कौन सा उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद नहीं करना है दोस्तों, बस एक बार देखते चला जाना है कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा और क्या इसमें से होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है, मतलब ग्रीन हाउस गैसों में अगर बात करें सबसे कम क्या है, सबसे कम कौन सा गैस है। ठीक है, तो कौन सा गैस, मीथेन गैस जो है ना आपका सबसे कम है। कौन सा, मीथेन गैस आपका सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है। अगर बात करें निम्नलिखित में से, तो इसमें से कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका, वर्ल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सा, वर्ल्ड गवर्नमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि सर्वे भवन्तु सुखी रहन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कौन सा उपनिषद से लिया गया, तो अगर इसकी बात करें तो ये जो है ना आपका किससे लिया गया, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है। अगर ग्रीन हाउस गैसों में बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान जो है ना वो किस गैस का है, तो किस गैस का आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन या रियो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। अगर इसकी बात करें हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में रियो सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि गांधी जी ने अहिंसा के तथ्यों को किसकी शिक्षाओं के माध्यम से समझा। गांधी जी जो अहिंसा के वादी हैं, ठीक है, ये वो किनसे सीखे हैं, तो किनसे सीखे हैं, जैन धर्म से। किनसे सीखे हैं, जैन धर्म के अनुयायियों से सीखे हैं, जैन धर्म के लोगों से ये सीखे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था। विनोबा भावे की अगर बात करें तो विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस पर लागू होता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है किस पर आधारित होता है। ठीक है, तो तीसरी दुनिया के प्रत्येक नागरिक पे, मतलब हमारे देश को छोड़ करके दूसरे नागरिकों पे नहीं, शरणार्थियों पे नहीं, दूसरे देश को छोड़ करके हमारे देश में आते हैं उस पर नहीं। ठीक है, लिंग, जाति, धर्म या संस्कृति की परवाह ना करते हुए, ठीक है, वहाँ के लोगों पर, मतलब ऐसा मानवाधिकार का मतलब क्या होता है कि वैसे लोग जिनका मतलब लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे उसको ना बांटा गया हो। ठीक है, उसी को मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं राइट आंसर। ये राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए आपको आंसर यहाँ पे दिखा दिया गया है ना। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया था। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लिखा हुआ क्या सतत विकास की ओर जो पहला कदम रखा गया था वो कहाँ रखा गया था, तो कहाँ रखा गया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। कहाँ पे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसका सबसे पहला कदम रखा गया था सतत विकास का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि भावे किस आंदोलन के सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मतलब बताया गया कि विनोबा भावे जो थे ना वो किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए थे, विख्यात हुए थे, फेमस हुए थे। तो कौन सा आंदोलन से, भूदान आंदोलन जो हुआ था ना उनसे वो विख्यात हुए थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी वाला राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, लिखा हुआ WWF का क्या अर्थ है। WWF का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ की अगर जानकारी जाने तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व वन्यजीव कोप हो जाएगा। क्या, विश्व वन्यजीव कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि भावे ने किस जेल में लोकनागरी लिपि लिखी और 4 दक्षिणी भारतीय भाषाओं में महारत हासिल की। मतलब बोल रहा है कि भावे जो थे, ठीक है, वो कौन सा ऐसा जेल था जिसमें से वो देवनागरी लिपि को लिखे थे, लोकनागरी लिपि को लिखे थे और 4 दक्षिणी भारतीय भाषाओं में महारत हासिल किए थे। तो कौन सा जेल था, तो कौन सा जेल, वेल्लोर जेल में। कहाँ पे, वेल्लोर जेल में जो है ना वो लोकनागरी लिपि लिखे थे। ठीक है, और 4 भाषाओं में जो है ना वो महारत हासिल किए थे। कौन, विनोबा भावे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो इसका कौन सा पुस्तक हो जाएगा आपका, हिंद स्वराज हो जाएगा। कौन सा, हिंद स्वराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी कौन सा पुस्तक लिखे हैं, हिंद स्वराज लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा दोस्तों कि किस देश में सबसे अधिक शरणार्थियों की संख्या। अगर क्वेश्चन बात करें कि किस देश में सबसे अधिक शरणार्थियों की संख्या, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की में। क्या हो जाएगा, तुर्की में राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। किसने, विनोबा भावे ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसका ये शब्द जो है ना इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था, ट्रांसले ने किया था। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है आपका, ट्रीसन है, ग्रीनल है, लिनमैन है, ट्रांसले है। ठीक है, ये राइट आंसर ट्रांसले होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रांसले हो जाएगा। ठीक है, वहाँ ट्रांसले आ गया है लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसले हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ सतत विकास किस वर्ष अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास जो है ना किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो किस वर्ष आया था वो 1987 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1987 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, कौन, सतत विकास। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ आपका कि व्यक्तिगत दार्शनिक आंदोलन का पहला साधक कौन था। अगर व्यक्तिगत दार्शनिक आंदोलन का पहला साधक के रूप में माने तो इनका पहला साधक कौन था, तो कौन था, विनोबा भावे था। कौन था, विनोबा भावे इसका पहला दार्शनिक था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा को किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था। मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा को किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था, तो किसके, रूजवेल्ट का। किसका, रूजवेल्ट के अध्यक्षता में इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूजवेल्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं। अगर मानवाधिकार के कुल सार्वभौम घोषणा की बात करें इसमें से कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद हैं। कितने, 30 अनुच्छेद हैं कुल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, लिखा हुआ दोस्तों कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम लोग महिला दिवस की बात करें, देखिए विश्व महिला दिवस यहाँ पे 2 चीज़ आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है ना विश्व महिला दिवस कहा जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस को तो अलग हो गया है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आए तो इसका राइट आंसर 8 मार्च होगा और विश्व महिला दिवस भी आए तो भी इसका आंसर क्या होगा,
8 मार्च हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और विश्व जो है ना एक सेम है ना। लेकिन अगर राष्ट्रीय महिला दिवस आपका आ जाए क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 फरवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 फरवरी इसका राइट आंसर होगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था, 1993 ईस्वी में किया गया था। कब, 1993 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेक्ट विरोधी विचारधारा कब शुरू हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है ना, और रॉलेक्ट विरोधी विचारधारा जो थी वो कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था, 1919 ईस्वी में। और इसी के साथ जो है ना रॉलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो उसको तो सब लोग जानते होंगे बेटर तरीके से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी के अनुरोध के कारण अनुरोध के अनुसार भावे ने आश्रम पर कब्जा करने के लिए वर्धा की यात्रा कब की। मतलब बात करें कि गांधी जी के अनुरोध के अनुसार से जो विनोबा भावे जो थे वो आश्रम पर कब्जा करने के लिए वर्धा की यात्रा कब किए थे ये, तो कब किए थे, 1921 ईस्वी में। कब किए थे दोस्तों, 1921 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है कि सतत विकास में कौन सा स्तंभ स्मारक नहीं है। अगर क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है कि सतत विकास में कौन सा स्तंभ स्मारक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा स्तंभ, आपका राजनीतिक समानता जो है ना क्या है, स्मारक स्तंभ नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा 26 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है कि पारितंत्र में क्या घटित होते हैं। अगर पारितंत्र की बात करें तो पारितंत्र में क्या घटित होते हैं, तो क्या घटित होते हैं, मतलब इसमें से क्या मिले हुए होते हैं, तो उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ये तीनों मिलकर के बने होते हैं पारितंत्र, है ना। बोला जाता है ना जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है ना वो एक जालक्रम में बंधा हुआ है। पूरे हम लोग जो है एक जाल में बंधे हुए हैं ना। कोई जैसे हम लोग किसी पे आश्रित रहते हैं तो हर कोई किसी पे आश्रित रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, एक जाल तंत्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, पारितंत्र का जैविक घटक कौन है। पारितंत्र के जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधे। क्या हो जाएगा, पौधे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है कि सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है, ठीक है। ये किसका अवधारणा था सतत विकास का, तो ये किसका अवधारणा था, ब्रांडलैंड आयोग का। किसका, ब्रांडलैंड आयोग के थ्रू से ये जो आया था, क्या, सतत विकास आया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ कि उस कुटिया का नाम क्या था। उस कुटिया का क्या नाम था जहां भावे ने गांधी जी के साबरमती आश्रम में कुछ समय बिताया था। मतलब बताया गया कि वो कौन सा कुटिया था, ठीक है, जहां पे गांधी जी के साथ जो है विनोबा भावे जी ने क्या किया था, कुछ समय बिताया था। कौन सा कुटिया था वो, तो विनोबा कुटीर था। क्या था, विनोबा कुटीर में वो दोनों कोई साथ में रहे थे। कौन कौन, विनोबा भावे और महात्मा गांधी, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि ऐसा किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब ये किसका कथन है, ये किसने कहा है कि मनुष्य जो है ना स्वतंत्र जन्म तो लेता है, ठीक है, जन्म लेने के समय तो वो आज़ाद होता है, ठीक है, लेकिन हर जगह जो है ना वो जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। ये किसका कथन है, तो किसका कथन है, रूसो का। किसका, रूसो का कथन है, रूसो ने ऐसा बताया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है कि पेड़ों को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा पेड़, तो यूकेलिप्टस। देखिए यूकेलिप्टस को हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग हर तरफ लंबा लंबा पेड़ रहता है ना लिप्टस का, ठीक है, उसको हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो पानी बहुत, जब बोला जाता है ऐसा गाँव समाज में बोला जाता है ना कि वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, ठीक है। तो शायद वही आपको बताया गया यहाँ पर लिप्टस के बारे में, है ना।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा कवच किसको माना जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण की रक्षा कवच की बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ समताप मंडल नहीं, ठीक है, क्षोभ मंडल नहीं, ओजोन परत। हाँ, ओजोन परत को जो है ना पर्यावरण का रक्षा कवच माना जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है ना वो छान लेता है। ठीक है, जब हम लोग कभी जूस बनाते हैं तो क्या करता है, उसको छानते हैं ना, तो वैसे ही क्या करता है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण, हानिकारक किरण को वो क्या करता है, छान कर रख लेता है। ठीक है, और वो छान कर रख लेता है और बढ़िया किरण को क्या करता है, धरती पर भेजता है। ठीक है, और अगर डायरेक्टली क्या होता है, अगर सूर्य का किरण डायरेक्टली हम लोगों पर पड़ता ना और उसका पराबैंगनी किरणें हम लोगों पर पड़ता तो लोग को क्या हो जाता, वो त्वचा कैंसर हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि पर्यावरण के रक्षा कवच किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, ओजोन परत को। किसको, ओजोन परत को माना जाता था। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। अब देखिए सर्वाहारी मतलब क्या होता है, तो सर्वाहारी का मतलब होता है ना दोस्तों कि जो मांस मछली भी खाता है, ठीक है, और शाकाहारी भी हो, ठीक है, जो फल फ्रूट भी खाता है और मांस मछली भी खाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन से वर्ग में आते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता के वर्ग में आते हैं। कौन, सर्वाहारी वाले। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ दोस्तों कि रियो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था। अगर रियो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो ये किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये दोस्तों, ब्राज़ील में आपका ये संपन्न हुआ था, रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसको रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, है ना। आगे देखिए लिखा हुआ कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये है इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं, है ना। तो विश्व ओजोन दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है कि किसका कथन है कि महिला पैदा नहीं होती है बनाई जाती है। मतलब ये किसका कथन है कि महिला जो है पैदा नहीं होती है बनाई जाती है, किसका कथन है ये, तो किसका कहना है, क्या सरोजनी नायडू का है, साइमन दा बूबा का है, महारानी विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया इसको बोली थी, नहीं, किसने बताया था, साइमन दा बूबा ने इसको ये बात को कहा था कि महिलाएं जो है ना पैदा नहीं होती है, उनको बनाया जाता है। कौन कहा थे, साइमन दा बूबा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। लिखा हुआ जय जगत का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है कि जय जगत का नारा किसने दिया था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए महात्मा गांधी ने दिया था, नहीं दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, नहीं, सुभाष चंद्र बोस, नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जय जगत का जो नारा है ना वो विनोबा भावे ने दिया था। किसने दिया था, विनोबा भावे ने दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या आपका कि द वर्ल्ड CETIT किसकी रचना है, द वर्ल्ड CIT किसकी रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है, महात्मा गांधी का है, नहीं, ठीक है, न्यूटन का है, नहीं, दोनों का नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये किसका रचना है, आइंस्टीन का रचना है। किसका, आइंस्टीन का ये रचना था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है। अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसमें सर्वाधिक योगदान जो है ना वो किस गैस का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा दोस्तों कि भावे ने अपने साथी आश्रम निवासियों को भागवत गीता पर किस भाषा में संबोधित किया था। मतलब बताया गया है कि भावे ने जो है, विनोबा भावे ने जो है अपने साथियों को जो उनके साथ आश्रम में रहते थे, ठीक है, उनको भागवत गीता का किस भाग मतलब किस भाषा में बताया था उनको, तो किस भाषा में बताया था, मराठी भाषा में बताया था। कौन सा, मराठी भाषा में उन लोगों ने उनको बताया था। मतलब किसने बताया था, विनोबा भावे ने उन लोगों को बताया था, अपने दोस्तों को बताया था। ठीक है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, है ना, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, है ना।
आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 में आपका है निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पांडुलिपि है जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। ठीक है, तो कौन सा पांडुलिपि है? तो ऋग्वेद में। कौन सा? ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, लिखा हुआ मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें कि मानवाधिकार दिवस का, ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा हुआ? तो लिखा हुआ पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है। अगर पारिस्थितिकी शब्द का बात करें तो इसका उपयोग जो है ना सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? और रीटर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रीटर ने इसका सबसे प्रथम प्रयोग किया था। किसका? पारिस्थितिकी शब्द का। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा दोस्तों? कि पारिस्थितिकी के लिए इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए ऊपर में क्या था कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अब यहाँ पे लिखा हुआ पारिस्थितिकी के लिए, है ना, पारिस्थितिकी के लिए इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? एर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, किसने किया था? एर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। अगर पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो इसमें से सबसे कम कौन सा गैस है? तो कौन सा गैस है आपका? मीथेन है। कौन सा? मीथेन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है कि विनोबा भावे की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि विनोबा भावे की मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो विनोबा भावे की मृत्यु कब हुआ था? 15 नवंबर 1982 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1982 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था। किसका? विनोबा भावे का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ कि व्यक्तिगत दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे आपके? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, व्यक्तिगत दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, इसके 50, है ना, इसके टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग समझ गए। ठीक है, जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो मैं बस इतना चाहता हूँ, ठीक है, कि वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।